एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ बोली, काई को रो रहा? बेटा बोला, टीचर मारी मेरे को। माँ बोली, काई को मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा बोला, मेरे को मुर्गी बोला उसको। माँ बोली, अरे काई को ऐसा बोला रे? बेटा बोला, काई को बोले तो हर एग्जामा में अंडा दे रही मेरे को। एक बार एक बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया। बच्चा बोला, मुझे भी करने दो, वरना मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा। लड़की बोली, ले यार तू भी कर ले। बच्चा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर लंबाई कम होने के कारण किस नहीं कर पाया। अंत में बच्चा परेशान होकर बोला, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो काम गलत है वो गलत है, मैं तो बताऊंगा। स्कूल में क्विज कंपटीशन में चिंटू ने सभी सवालों के जवाब दे दिए, फिर भी फेल हो गया। सवालों पर चिंटू के जवाब कुछ इस तरह से थे। सवाल, गांधी जी का जन्म कब हुआ? जवाब था, उनके जन्मदिन पर। सवाल, यमुना किस स्टेट में बहती है? जवाब था, लिक्विड स्टेट में। सवाल, 8 आम 6 लोगों में बराबर कैसे बांटोगे? तो जवाब दिया, मैंगो शेक बनाकर। एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपए दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपए दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपए के लिए ही रो रहा था। पिता ने बेटे से पूछा, लगता है मेरे ब्रश से तुमने दांत साफ किए हैं, तभी तो इससे इतनी बदबू आ रही है। बेटा बोला, नहीं पिताजी, इससे तो मैंने अपने कुत्ते के दांत साफ किए थे। एक पहलवान बच्चे ने एक कमजोर बच्चे को थप्पड़ मारा। कमजोर बच्चे ने पूछा, यह थप्पड़ गुस्से से मारा है या मजाक से? पहलवान बच्चे ने कहा, गुस्से से। कमजोर बच्चा बोला, फिर ठीक है, क्योंकि मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सज्जन आदमी ने एक 7 वर्षीय लड़की से पूछा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं, ये तुम्हें किससे मिले हैं, मम्मी या पापा से? लड़की ने बड़े सरल लहजे में उत्तर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं, क्योंकि उनके सिर के सारे बाल गायब हैं। किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये दृश्य देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं। पिता ने पुत्र से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। पुत्र ने कहा, कृपया बताइए कि जब आपने झूठ बोलना शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी? एक बच्चा बोला, मम्मा, क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी बोली, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि मम्मा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान, फिर आ गया। छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, तुमने कहा था ना कि परियों के पंख होते हैं और वो उड़ सकती है ना? मम्मी बोली, हाँ बेटी, कहा था। लड़की, कल रात डैडी आया को कह रहे थे कि वह तो परी है, वो कब उड़ेगी मम्मी? मम्मी लड़की से बोली, सुबह होते ही उड़ जाएगी बेटी। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा, आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता बोले, कैसे बेटा? बच्चा बोला,
क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक पिता बेटे से, देखो बेटा, जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे। बेटा बोला, बस पिताजी, मैं समझ गया। आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा। अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर पिताजी बोले, तुम्हें परीक्षा में इतने कम नंबर कैसे आए? पुत्र बोला, गैर हाजिर रहने के कारण। पिता बोला, तो क्या तुम परीक्षा के दौरान गायब हो गए थे? पुत्र बोला, नहीं नहीं, मेरे पास बैठा पढ़ाकू लड़का उस दिन गायब था। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही ये भी लिख रहा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दें। मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। एक बच्चा बोला, आज मुझे 50 पैसे का एक सिक्का मिला है। दूसरा बच्चा, वो मेरा था। पहला बच्चा बोला, अरे जा, मुझे तो 25 पैसे के 2 सिक्के मिले हैं। दूसरा बच्चा बोला, मेरा सिक्का जमीन पर गिरकर टूट गया होगा। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र बोला, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। पप्पू समंदर के बीच पर सन बाथ लेने के लिए लेटा हुआ था। एक अमेरिकन बोला, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू बोला, नो डियर, आई एम पप्पू। थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा। उसने भी पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू चिल्लाकर बोला, कमीने, आई एम पप्पू। गुस्से में आकर पप्पू वहां से चला गया। आखिर पास में ही एक अमेरिकन सुंदरी बिकनी में बीच पर लेटी थी। पप्पू उस सुंदरी से पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन सुंदरी बोली, यस आई एम रिलैक्सिंग। पप्पू ने उसे एक जोर का तमाचा दिया, हरामखोर, उधर तेरे सब घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। गौरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने एक लड़के की खूब मरम्मत की। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? गौरव ने कहा, उसके पास मेरा पेन था, वो मांगने पर भी नहीं दे रहा था। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तुम तो अपना पेन घर पर ही भूल गए थे। पिताजी बोले, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तो पुत्र बोला, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता बोले, और तुम? पुत्र ने कहा, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता ने कहा, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पुत्र ने कहा, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिताजी बोले, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा बोला, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया।